हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी पीसीएस आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सामान्य विज्ञान का जो विषय होता है इससे लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न होते हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक मात्र बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बारे में अंत में बात करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सामान्य विज्ञान है इसमें लगभग 3 जो है टॉपिक है। एक होता है आपका फिजिक्स होता है, एक होता है केमिस्ट्री होता है, एक होता है बायोलॉजी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स के भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, समसामयिक घटना पर आधारित अगर देखा जाए तो यहाँ से भी जो है लगभग 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है, एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है क्योंकि आपके पास अब आर एग्ज़ाम में मात्र 100 डे बचे, यानी कि 100 दिन बचे हुए हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई को है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको पीएचडी नहीं करना है। आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस बात कर, जो इसकी जो है अवधारणाएँ, जिसकी मूल अवधारणाएँ हैं, मूलभूत अवधारणाएँ, उसको यहाँ पर पढ़ लेना है बस, और इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बुक है मात्र, उसी से आपको इसको पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कार्य क्या है, बल क्या है, ऊर्जा क्या है ना। इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पूछा गया है गति के नियम, ठीक है, न्यूटन के नियम, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा और तापमान के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि ऊष्मा के चरण के तरीके क्या क्या हैं, चालन, संवहन, विकिरण जैसे, है ना। अब यहाँ पे ध्वनि जैसे कि गति, परावर्तन, ठीक है, गूंज या डॉपलर प्रभाव, इसके बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे जो प्रकाश परावर्तन में जैसे देखेंगे, प्रकाश में परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, लेंस और दर्पण के बारे में आपको पता होना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ते हैं आप ना, तो ये चश्मा में यूज किया जाता है ये विधि। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक यहाँ पे कि विद्युत और चुंबकत्व, है ना। जैसे ओम का नियम क्या है, ठीक है, सरल परिपथ क्या है, चुंबक की विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नाभिकीय भौतिक रेडियो मतलब धर्मिता क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या है, परमाणु रिएक्टर है क्या है। ये इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और इसका स्थान कहाँ पे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात रही है किसकी, फिजिक्स की। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, अगर बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में हमने आपको बताया 2 से 3 प्रश्न जो है आते हैं ऐसे। देखो, केमिस्ट्री में हमें उन चीज़ों को पढ़ना है कि जो दैनिक जीवन से जुड़ी बातें हैं। ऐसा नहीं कि हम इसमें पीएचडी करने बैठ जाएँ कि मोटी सी किताब लेके बैठ जाएँ कि अब हमें तो यहाँ पर सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो दैनिक जीवन से जुड़ी बातें हैं उसको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा आपको क्या पढ़ लेना है कि पदार्थ की अवस्थाएँ क्या हैं, जैसे कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, कि परमाणु की संरचना कैसी है, बुनियादी जो है मॉडल्स क्या हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ लेना अम्ल पढ़ लेना, क्षार क्या है, लवण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप यकीन मानिए। और धातु क्या है, अधातु क्या है, ठीक है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। ठीक है, जैसे कोई आप देखिए आयरन क्या है, आयरन एक धातु है। पत्थर क्या है, पत्थर क्या है, ये क्या है, पत्थर और लोहे में आपको अंतर पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ मूलभूत यौगिक जैसे कि NaCl क्या है, ठीक है, HCl क्या है, H2SO4 क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आपको सूत्र पता होना चाहिए। जैसे आपकी बार यूपीपीसी से पूछ लिया गया था कि सोडा का सूत्र क्या है, तो सोडा का सूत्र पूछ लिया गया था। आपको अगर पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा जो सूत्र है उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जल है, कठोरता है, ठीक है, जैसे कि आपको पूछ लीजिएगा कि D2O क्या है, D2O जो भारी जल होता है इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या होता है, D2। तो ये भारी जल कहाँ उपयोग किया जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कि कार्बनिक रसायन की साधारण जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, अल्कोहल क्या है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात की जाए कि पॉलीमर और प्लास्टिक, भाई पॉलीमर क्या है, ठीक है, पॉलीमर क्या है, प्लास्टिक क्या है, ठीक है, और पर्यावरणीय जो रसायन इसमें क्या है, प्रदूषण, हरित रसायन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है यहाँ पर बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित। जो जीव विज्ञान जो टॉपिक है हमने आपको बताया, यहाँ से लगभग
5 से जो है 7 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ लेना है कि मानव जो शरीर है उसमें जो मुख्य अंग कौन-कौन से, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है और यहाँ पे परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जो रोग है ना, बीमारियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ लेना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो फंगस से होती है, उसके उपचार क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। पोषण, और यहाँ पे पोषण की बात कर रहा है और यहाँ पे पोषण जनित रोग है कि अगर ये चीज़ नहीं खाओगे तो ये इस कमी से ये रोग हो सकता है, ठीक है। जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, ठीक है, उनमें प्रजनन कैसे होता है। अब यहाँ पे अगर जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें सूक्ष्म जीव हमारे लिए जो है इंसान के लिए कैसे लाभदायक हैं और कैसे हानिकारक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। और यहाँ पे अनुवांशिकी में जो है डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप मूल बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। और मानव पौधों में प्रजनन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पढ़ लेना है जो है कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ लेना है, कोशिका का कार्य क्या है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो कुछ टॉपिक आते हैं यहाँ पे पढ़ लेना है। आप जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें देखेंगे जो चैप्टर, लास्ट के जो 4 चैप्टर है वो इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको वहाँ पर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक जैव प्रौद्योगिकी की मूल बातें। अब जैसे कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी के लिए कौन सा टीका बना है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत सरकार चलाती है एक इंद्रधनुष होता है ना, एक इंद्रधनुष प्रोग्राम है, उसमें क्या है 7 बीमारियों को लक्षित किया गया है, तो उन 7 बीमारियों के लिए एक टीका लगाया जाता है, ठीक है, बच्चों को। ये बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो करंट अफेयर होता है, जो करंट अफेयर संबंधित प्रश्न होते हैं साइंस में, वो कहाँ से बनते हैं। तो वो करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए कि अगर नवीनतम कोई खोज हुआ है, कोई आविष्कार हुआ है, ठीक है, तो करंट अफेयर में रहा है तो उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसरो है, डीआरडीओ है ना, जैसे इसरो ने कोई मिसाइल लॉन्च की, ठीक है, सॉरी, डीआरडीओ ने कोई मिसाइल प्रक्षेपण किया, ठीक, कोई बम बनाया, या फिर इसरो है कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, तो उससे बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नोबेल भी होता है, जैसे किसी को यहाँ पर फिजिक्स में दिया गया नोबेल, किसी को यहाँ पर केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग में विज्ञान का उपयोग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सर सीवी रमन का क्या योगदान है, एपीजे अब्दुल कलाम का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जीव विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, वह किस प्रकार काम करती है, ठीक है, वह किस प्रकार से गरीबों की सहायता करती है, ठीक है, वह किन किन बीमारियों में उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देनी है, तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो यहाँ पर जो है बायोलॉजी को देनी है, ठीक है। तो बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देनी है क्योंकि यहाँ से लगभग 5 से 7 प्रश्न आपके डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। और इन सबको कवर कैसे करना है, देखो इसके लिए आपके पास जो है लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है उसको ले लेना है। एक आती है सामान्य अध्ययन की आती है, उसको आपको नहीं लेना है। जो सामान्य विज्ञान की आती है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया होता है, उस बुक को लेके आपको रट डालना है। और घटना चक्र की जो पूर्वालोकन की बुक आती है, ठीक है, उसको लेकर जो है जितने भी 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं उसको सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप जो है लूसेंट को पढ़ लेंगे तो लगभग 90% सवाल जो है आपके यहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक है। जो 10 प्रश्न बचे, जो 10% प्रश्न हैं, ये जो आपके जो है यहाँ पे करंट अफेयर आधारित होते हैं। तो आप कोई भी मंथली मैगजीन जो फॉलो करते हैं, विजन आईएएस की हो, ठीक है, या फिर क्रॉनिकल की हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ से जो है आपके ये जो है समसामयिक वाले प्रश्न हैं, वहाँ से जो है आपके यहाँ पे
सही हो जाएंगी, क्योंकि आपको वहाँ से पता हो जाएगा ना कि जो है कि इसरो ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है, डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल बनाया है, कौन सा बम बनाया है, ठीक है। नोबल जो है इस बार किसको किसको मिला है, ठीक है। तो ये जो सरकारी गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में वहाँ से जो है आप करंट अफेयर से, जो मंथली करंट अफेयर है, वहाँ से जो है आप इसको जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो बेसिक वाला पार्ट है उसको जो है आपको लूसेंट की जो बुक आती है सामान्य विज्ञान की, अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप स्टेट पीसीएस क्लासेज ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम जो है आपको डेली जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।